भोजपुरी सिनेमा की ताजा तरीन खबरों के लिए बिंदास भोजपुरिया के साथ जुड़े ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी के निशान पर क्लिक करें। बिंदास भोजपुरिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, मतलब सारी खबरें मुफ्त में पाएं। पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को मैं सादर नमस्कार करता हूं और आप लोग यहां पे आए हमारे फिल्म के पहले टीज़र और पोस्टर लॉन्च में। तो मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूं और मेरे फिल्म के नायक सुबोध महतो और नायिका हमारी कशिश जी हैं। और इस फिल्म को बनाने में हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ी, जो कि अब सार्थक नज़र आ रही है और आज से ही सिलसिला चालू हो गया और जल्दी हम फिल्म को रिलीज़ भी करेंगे। मैं सुबोध महतो साहब से जानना चाहता हूँ, बेसिकली फिल्म का नाम आप लोगों ने दिया है ये योगी। जब आजकल माहौल ऐसा है कि जब हम योगी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जाके हमारे योगी आदित्यनाथ से जुड़ जाती है, तो क्या उनकी बायोपिक जैसी कोई फिल्म है ये? ये सरप्राइज है। आप थिएटर देखने जाए, थिएटर में जब जाएंगे देखने के लिए तभी मालूम चलेगा कि ये योगी आदित्यनाथ जी पे बनी है या फिर किसी और पे है। नहीं, उन पर नहीं बनी है, इस बात से आप डिनाई करते हैं? आप तो वही क्वेश्चन को दोबारा पूछ रहे हैं। नहीं, अगर बनी है आप नहीं बता सकते हैं तो कम से कम नहीं बनी है यही कह दीजिए। कुछ कह नहीं सकते, बट आप जरूर जाइए देखने तो पता चल जाएगा कि क्या है। तो चलिए मैं आपकी बात कर लेता हूँ इस फिल्म के बारे में। जब योगी का बेसिकली आप लीड एक्टर हैं तो ऑब्वियसली आप योगी के किरदार में होंगे। क्या है ये बेसिकली किरदार जो पर्दे पर जिसे आपने जिया है? योगी एक ऐसा शख्स है जो एक आश्रम में लुक सेंटर दीजिएगा, लुक सेंटर कैमरा रखिए। हो गया जी। एक ऐसा शख्स है योगी जो एक आश्रम से पला बढ़ा। वो एक गुरुजी हैं जो उन्हें जो एक बेसिक बुनियादी शिक्षा जो होती है वो देने के बाद उन्हें वो विदेश भेजते हैं। जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है, जो जिन्हें हम बाहर जाके पढ़ाई करते हैं और डॉक्टरी इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं, तो उसकी पढ़ाई करने के लिए वो बाहर भेजते हैं। वहाँ से आने के बाद जब वो उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो गुरुजी का कहना रहता है कि जो तुमने पढ़ाई करा बुनियादी शिक्षा आश्रम में रह के, साथ साथ वेस्टर्न जो पढ़ाई होती है, एजुकेशन सिस्टम होती है, उसके बारे में तूने जानकारी प्राप्त कर ली है। अब इसी चीज़ को तुम्हें जो हमारा निजी जीवन होता है, जो गांव में जा जाके इसके बारे में कि संस्कार जो हमारा बुनियादी शिक्षा जो गांधी जी ने चलाया था, उन्होंने बोला है बुनियादी शिक्षा के बारे में, तो उसको फैलाओ। साथ में जो वेस्टर्न कल्चर जो, क्योंकि हमें किसी कहीं ना कहीं आज के दौर के अनुसार भी चलना बहुत ज़रूरी होता है, तो दोनों को हम लोग बैलेंस होकर चलना बहुत ज़रूरी है। इसी को लेके ये फिल्म बनी है और योगी का जो मेन किरदार है यही है। बहुत शुक्रिया। कशिश, आप अपने किरदार के बारे में हमारे ऑडियंस को बताएं। एक्चुअली मैं इस मूवी में बहुत चुलबुली टाइप की लड़की हूँ और मैं अपने घर में सब लोगों को बहुत प्यार करती हूँ एंड सबके साथ सेंटर कैमरा करती रहती हूँ और सब लुक सेंटर कैमरा। हाँ सामने। जी प्लीज कंटिन्यू। फिर मैं अपने गांव वालों को भी देखती हूँ और पढ़ाई लिखाई भी करती हूँ। मतलब बेसिकली ऐसा होता है कि गांव में अगर हम होते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता है पढ़ाई लिखाई की, लेकिन मैं भी पढ़ाई करती हूँ और इसमें यही है कि मतलब पढ़ाई करते हुए गांव को भी देखना, अपनी फैमिली को भी देखना और उसके साथ फिर योगी जी आते हैं मुझे इसमें इनके प्रति थोड़ा सा अट्रैक्शन भी होता है और बस यही है। तो आखिर अट्रैक्शन योगी जी से, योगी के तो लोग हमारे देश में पैर छूते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और योगी से प्यार करने का ऐसा कौन सा अट्रैक्शन पॉइंट है जिसने आपके पूरी करियर के रूप को बदल दिया? ऐसा नहीं होता, प्यार किसी से भी हो सकता है। मैं बाल ब्रह्मचारी नहीं हूँ यार को हम लोग दूसरे वे से लोग देखते हैं, जैसे कहा जाता है कि नहीं सो मोहब्बत जो हमारे गुरुजी लोग होते हैं या फिर जो साधु बन जाते हैं वो प्यार नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है।
वो हमारी डिसीजन होती है, वो हमारा निजी जीवन होता है कि हम प्यार को एक जो हमारा व्यवहारिक जीवन होता है क्या उसमें हम ला सकते हैं अथवा नहीं ला सकते, इस पर डिपेंड करता है। मैं डायरेक्टर साहब से एक सवाल करना चाहूँगा। किस्म का योगी है जो कि गानों पर डांस करता है और प्रेम करता है लड़कियों से, ये योग की थोड़ी सी नई परिभाषा है जो आज मैंने सुनी आपसे। नहीं, मैं एक सवाल करना चाहूँगा डायरेक्टर साहब से कि मोहब्बत का असली मतलब सिर्फ हम लोग जो फिल्मों में या फिर जो देखते हैं जनरली या फिर किसी से सुनते हैं कि नहीं तो मोहब्बत इस तरीके का होता है, नहीं एक्चुअली इसीलिए इसका टाइटल ही रखा है मैंने एक योग देखा। मैं अमर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं डायरेक्टर साहब से जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। क्या संदेश है इस फिल्म का समाज के लिए, क्या फ़र्क पड़ेगा उनको, क्या इससे सीख मिलेगी हमारे भारत के जो लोग हैं, जो कल्चर के लोग हैं, जो भारतीय संस्कृति हमारा है, उस पर ये फिल्म क्या असर डाल सकती है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली जो बुनियादी शिक्षा के बारे में अभी सुबोध बोल रहा था, जी महात्मा गांधी जी का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था बुनियादी शिक्षा को इम्प्लीमेंट करने का। तो जो आत्मसंति दर्शी संत होते हैं उनकी एक अलग से देखने का दृष्टिकोण होता है समाज को, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए ये जो कहानी है कि जो संत हैं, योगी हैं, वो किस तरीके से समाज को देखना चाहते हैं। तो इस कहानी में एक संत है जो कि अपने लड़के को वेस्टर्न एजुकेशन देने के साथ साथ बुनियादी शिक्षा के बारे में गांव में भेजता है और इसके बारे में समझाने के लिए कार्य करता है। तो मैं जहां तक सोच पा रहा हूं और समझ पा रहा हूं कि भोजपुरी फिल्म में ऐसा अभी तक कोई कॉन्सेप्ट आया नहीं है जिसको हम लोग लेकर आए हैं और शायद इससे हम कुछ समाज को बदल सकें, चीज कर। मुझे याद है अमर दुबे जी की पिछले दिनों योगी जी के आसपास ऐसी ही नाम वाली एक हिंदी फिल्म अनाउंस हुई थी और जिसे बहुत जल्द हमारे एक मित्र बना रहे थे। लखनऊ में सिर्फ उसका पोस्टर लॉन्च हुआ और वो फिल्म उसके बाद बंद हो गई। तो बहुत सारी चुनौतियां आप लोगों के सामने भी आएंगी। जी जी नो डाउट सर, बहुत सारी चुनौतियां आई भी हमारे सामने। क्योंकि जब मैं टाइटल रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहा था तब से चुनौतियां मेरे सामने खड़ी हैं, लेकिन ये सब चुनौतियां तो मेरे सामने और सबके सामने आएंगी, लेकिन इन्हीं को फाइट करते हुए हमें आगे बढ़ना है और एक योगी जल्दी आपके पर्दे पे दिखेगी। दर्शकों को टीम के साथ जुड़े जो लोग हैं, किसकी कहानी है ये, और बाकी जो पर्दे के पीछे के जो हीरो है उनके बारे में हमें बताएं। जी जैसा कि आज आप लोगों ने गाना देखा, हमारा गाना बहुत ही खूबसूरत शूट करने के पीछे मेरे बहुत ही बेहतरीन मित्र हैं फिरोज खान जी, जिनको मैं मंच पे बुलाऊंगा, वो आए। और उसमें मार धाड़ भी आप लोगों ने देखा था। मार धाड़ में हमारे श्रवण जी हैं, उनको भी मैं बुलाऊंगा मंच पे। इन दोनों लोगों का बहुत ही सहयोग रहा। रांची के बीहड़ गांव में जाके हम लोगों ने इस फिल्म को शूट किया है और इन लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया है इस फिल्म को। कब तक आएगी फिल्म एक योगी? जी ये अप्रैल में आपके सिनेमा घरों में दिखेगी। अच्छा, अभी चुनाव का माहौल चल रही है जी, का नाम एक योगी होता है जी। अब पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ के तो इस मौके पे तो आप कर रहे हैं? नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं सर, मैं एकदम पॉलिटिक्स पे वो विश्वास नहीं करता। ये मेरी फिल्म 1.5 साल पहले से लिखी गई थी। मेरे इस फिल्म के राइटर नंदलाल जी हैं और मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ। मैं वाराणसी से हूँ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में ये कहानी लिखी गई थी। लगभग 1.5 सालों से इस पर मैं मेहनत कर रहा था और आज आपके सामने दिख रही है। और ये तो एक संयोग कहेंगे कि चुनाव भी आ गया है और मेरी फिल्म भी आ रही है, तो मैं उससे थोड़ा भी इत्तेफाक नहीं। सबसे पहली बात तो ये कि आप सभी जो मीडिया भाई यहाँ पे आए हैं, मैं नमन करता हूँ, नमस्कार भी करता हूँ आप लोगों को और तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत भी करता हूँ। सब मेरे दोस्त हैं यहाँ पे, मैं खुद एक मीडिया का आदमी हूँ। और आज बड़ी खुशी की बात है कि ये जो फिल्म है योगी, ये हमारे बड़े परम मित्र हैं और इनसे लगाव बहुत पहले से भी रहा है। अच्छा, पत्रकार होते थे क्या ये भी पहले? नहीं, पत्रकार तो नहीं होते थे, लेकिन एक मित्रता होती है। नहीं, देखिए फिल्मों का लगाव रहा है, फिल्मों का लगाव रहा है। मीडिया के बिना फिल्म नहीं और फिल्म के बिना मीडिया नहीं। तो जब हम लोग बैठे इस पे प्लान बनाया तो इनका एक विचार था कि कुछ अच्छी चीज़ें लाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भोजपुरी सिनेमा रहा है पहले से, अश्लील की वजह से, जो शब्द है अश्लील शब्द जो है, इसके वजह से भोजपुरी सिनेमा पिछले कई दिनों से बदनाम चल रहा था। बहुत सारे घटनाओं से प्रेरित हो रहा था। बहुत सारे जो हीरो हैं हमारे, उनके ऊपर हमला भी हुआ था। आप लोगों ने देखे थे स्टेज शो करने जब जा रहे थे, खेसारी जी, पवन जी, कई लोगों को ऊपर, क्योंकि इस तरीके की आप फिल्में बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे समाज पे कसर पड़ता है। तो भाई साहब से जब हमारी मित्रता हुई तो हमने एक सजेशन भी दिया कि कोई ऐसी फिल्में बनाया जाए जो समाज में एक अच्छा संदेश मिले, एक
हम परिवार के साथ बैठ के उस फिल्म को देख सकें। तो उसके बाद में इन्होंने एक रूपांतर की तरह इस चीज़ को बनाए और कहीं ना कहीं एक सत्य जो घटना है, कहीं ना कहीं एक सच जो चीज़ है समाज के सामने लाने की उन्होंने कोशिश की। और बेसिकली ये फिल्म शिक्षा पे आधारित है, ज्ञान पे आधारित है और जो चीज़ें हर इंसान से जुड़ा हुआ है। जी अच्छा, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके तारीख में वंडर ऑफ साइंस टेक्निकल जमाना है जी। आज के सबके हाथ में मोबाइल है, हर चीज देख सकता है। तो एक योगी हा साधु संतों का नाम रखा है और इसमें दिखाया अलग तो युवा पीढ़ी का यूनिफॉर्म या वेशभूषा है। इसके युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहिए? जो युवा पीढ़ी आज के तारीख में एंड्रॉइड फोन लेकर के सिर्फ वो फिल्में देखते हैं जो उनके लाइफ के लिए और समाज के लिए भी हानिकारक है, जो चीजें नहीं देखना चाहिए। एक संदेश ये है कि आज की युवा पीढ़ी सिर्फ वेस्टर्न कल्चर की तरफ ना जाएं, कम से कम ये भी देखें कि हमारा जो भारतीय समाज है उनका कल्चर क्या है। हम लोग जिस भारत देश में रहते हैं ये देवों की भूमि है, यहाँ के जो लोग हैं कहीं ना कहीं भारतीय परंपराओं के साथ जीते हैं। तो वो कल्चर को भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ चीज़ों को दिया गया है कि सिर्फ आप अपने लिए एंजॉय ना करें, फिल्म बनती है समाज में अच्छे मैसेज देने के लिए, इसीलिए फिल्म को लाया गया है। राहुल खन्ना का क्या कोई किरदार भी है इसमें? नहीं सर, हमारा तो कोई किरदार नहीं, बस एक ही किरदार है कि आप सभी मित्र भाइयों के साथ में एक समाज सेवा करता रहता हूँ। मेरे जो प्रिय मित्र हैं ये मौसमी जी हुए, मौसमी पंडित हैं, अगले फिल्म की हीरोइन ये भी हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगा कि हम सारे मित्रों के साथ में थोड़ा सा वक्त हम भी शेयर करें, क्योंकि बहुत दिनों से आप लोगों से नहीं मुलाकात हुई थी, इसी बहाने आज मिलने का मौका मिल गया है। आपकी